जो घटना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये एक सच्ची घटना है। मैं आज सुबह सुबह घर से तैयार होके चुपचाप अपने काम पे निकला। दिन का 1 बज रहा था। मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने कुछ पुराने क्लाइंट से मिल के आता हूँ। मैं अपने एक ऐसे क्लाइंट के पास में पहुँचा जिनका ऑफिस लखनऊ शहर के हज़रतगंज एरिया में था। मैं वहाँ पहुँचा और उनके केबिन में गया। जब मैं उनके केबिन में गया तो वहाँ एक लेडी बैठी हुई थी। उस लेडी ने मुझसे पूछा, जी आप कौन? मैंने कहा कि मैम मेरा नाम निशान सक्सेना है और मैं सर के लिए कभी कभी स्टोरीज़ लिखता था। मैं एक्चुअली एक राइटर हूँ और मेरी एक राइटिंग कंपनी है। उन्होंने मुझे बैठाया। कुछ देर पूछने के बाद मैंने उनसे फिर बात करी और बोला, सर कहाँ हैं? वो चुप हो गई और बोली, ये तो नहीं रहे। मैं अचानक से शॉक्ड हो गया। मैंने पूछा क्या? बोले हाँ, लास्ट ईयर कोविड में वो एक्सपायर हो गए। मैंने 4-5 सहानुभूतिपूर्वक कुछ बातें करी और मैंने उनसे पूछा कि तो ये सब आप ही संभाल रही हैं? बोली हाँ, इतना बड़ा न्यूज़ चैनल और सब कुछ खड़ा करके गए हैं तो संभालना तो है ही है। जब वो थे तो मैं हमेशा उनसे लड़ती रहती थी। हमेशा उनसे कहती थी कि आपके पास मेरे लिए समय ही नहीं है, मेरे से बात करने का समय नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है, इवन मेरे संग आपको खाने का भी समय नहीं है। और भैया आज जब मैं यहाँ बैठती हूँ तो मुझे समझ में आता है कि उनके पास तो सच में समय नहीं था। वो हमेशा हंस के बोल देते थे कि अगर बिजी नहीं रहूँगा तो मुझे पागल कर दोगी, इतना दिमाग खाती हो मेरा। मैं चुप था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो लेडी मेरे संग इतनी सारी बातें क्यों शेयर कर रही है। मैं उससे पहली बार मिला था और मैं कभी भी उनसे शायद या उनकी कोई भी बात मैंने नहीं करी थी। थोड़ी देर में चाय आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से वहाँ पर चाय का एक घूंट उतारा और मैंने बोला कि ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ और ये मेरा कार्ड है, कभी भी स्टोरीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने एक बार फिर से ज़ोर देते हुए कहा, क्योंकि शायद मुझे पता था कि मैं इस क्लाइंट के संग काफ़ी लंबे टाइम से काम करता आ रहा हूँ। मैंने फिर बोला कि भाभी किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत हो, कोई भी स्टोरी लिखवानी हो, कोई भी एडवर्टाइजमेंट लिखवाना हो तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने अपना कार्ड निकाला और उनके टेबल पर रख दिया। मैंने कहा कि अगर इन केस मेरा मोबाइल कभी नहीं मिलता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये शायद मेरी एक बैड लाइन थी, क्योंकि मैं अपने किसी भी क्लाइंट को खोना नहीं चाहता था। मैं मुड़ने लगा और अचानक एक भरभराई हुई सी आवाज़ मेरे कानों में आई, मैसेज। भैया 1 साल से अपना इनबॉक्स रोज़ चेक कर रही हूँ, ये मैसेज ही नहीं करते हैं। पहले तो हमेशा मैसेज करते थे, दिन में 3-3 बार मैसेज करते थे, पर 1 साल से हाय भी लिख के नहीं भेजते। ये सुन के मेरी आंखें टपटपा गई। मैंने उनकी ओर देखा, उनकी आंखों में आंसू थे। मैं एक अजीब सी कश्मकश में था। मैंने कुछ नहीं बोला और मैं उस केबिन से बाहर निकल आया। मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं 1 सेकंड भी और इस केबिन में रहा तो शायद मैं घुट जाऊंगा। बाहर आके मैं एक चाय की दुकान पे बैठा और मैं सोचने लगा, कितने अजीब होते हैं ना ये रिश्ते। जब साथ होते हैं तो हम
हम लड़ते हैं, हम झगड़ते हैं और शायद हम एक दूसरे से रिस्पेक्ट भी नहीं करते। और छूट जाने के बाद में कितना याद आते हैं। क्या सारे रिश्ते ऐसे ही होते हैं? मैं अंदर तक हिल चुका था। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। एक लेखक होने के कारण मैं शायद थोड़ा सा संवेदनशील था। कुछ ना चाह के भी मेरे मन में बहुत तूफान था, बहुत तूफान। तो दोस्तों, आज ख़त्म करता हूँ ये बात यहीं पर। बाकी मेरा नाम है निशान सक्सेना और मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। ढेरों कहानी सुनने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया।